पहाड़ों की खूबसूरती अक्सर हम बस यही देखते हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर इन खूबसूरत वादियों में कोई गहरा, खौफनाक राज छिपा हो? आज हम बात करने जा रहे हैं मसूरी के राधा भवन की, एक ऐसी जगह जहां कहते हैं इतिहास और खौफ एक दूसरे का हाथ थामे चलते हैं। ये सवाल ही तो इस पूरी कहानी की जड़ है। सोचिए जरा, कोई आपको बार बार रोके, टोके, चेतावनी दे और आप उसे नजरअंदाज कर दें, क्या होगा? यही सवाल हमें एक ऐसी कहानी की तरफ ले जाता है जो सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में जिन चीजों पर हम यकीन नहीं करते वो होती ही नहीं है। तो कहानी शुरू होती है एक लड़के से, बिल्कुल आम सा। वो तो बस पहाड़ों के सुकून में खो जाना चाहता था। लेकिन उसकी एक छोटी सी जिद, एक नादानी, उसे एक ऐसी दुनिया के दरवाजे पर ले आई जहां से वापसी का शायद कोई रास्ता नहीं था। मिलिए बिरजू से, दिल्ली का लड़का, उम्र कोई 21 साल, पहाड़ों का दीवाना। लेकिन हाँ, भूत प्रेत आत्मा वात्मा ये सब बातें उसके लिए मजाक थी। मतलब वो हर चीज को लॉजिक से देखता था, सुनी सुनाई बातों पर हंस देता था। और शायद शायद यही सोच उसकी सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी। तो हुआ यूं कि बिरजू अपने लोकल दोस्त समीर के साथ मसूरी घूम रहा था। तभी उसकी नजर पड़ी एक पुराने वीरान से किले पर, राधा भवन। बस देखते ही बिरजू के मन में आया कि इसके अंदर जाकर देखना है। लेकिन समीर, जो वहीं का था, वो घबरा गया। उसने बिरजू को रोकने की बहुत कोशिश की, बहुत मनाया, पर जिद के आगे किसकी चलती है भला? तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या था राधा भवन में? क्यों लोग उसका नाम लेने से भी डरते थे? इसका जवाब छिपा है उसके खूनी इतिहास में। देखिए, बात है 1870 की। इसे बनवाया तो कोलकाता के एक राजा ने था। लेकिन कहानी तब बदली जब यहां एक अफगान सुल्तान आमिर याकूब खान आए। उन्हें इस किले से, इस जगह से मानो इश्क हो गया। इतना कि जब अंग्रेजों ने उन्हें इसे छोड़ने को कहा तो उन्होंने साफ मना कर दिया। और इसका अंजाम बहुत बुरा हुआ। उन्हें उसी किले के एक कालकोठरी में कैद कर दिया गया और वहीं तड़प तड़प कर उनकी मौत हो गई। और तभी से लोकल लोग मानते हैं कि सुल्तान की रूह आज भी उस किले में भटकती है, अपने घर की हिफाजत करती है। वो किसी को भी अंदर आने नहीं देती। और जो हिम्मत करता है, कहते हैं, या तो वो दिमागी तवाजुन खो बैठता है या फिर कभी लौटकर ही नहीं आता। लेकिन हमारा बिरजू, उस पर इन सब बातों का कोई असर नहीं हुआ। बल्कि सच तो ये है कि ये कहानियां सुनकर उसकी जिद और भी बढ़ गई। उसे तो बस ये साबित करना था कि ये सब बस मनगढ़ंत बातें हैं, अंधविश्वास हैं। ये सब सिर्फ कहानियां हैं। ये शब्द थे बिरजू के। उसने समीर की आंखों में, वहां के लोगों की बातों में डर देखा, पर उसने सिर्फ मजाक उड़ाया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो मजाक में किस चीज को चैलेंज कर रहा था। अब समीर ने तो हाथ खड़े कर दिए। उसने साफ मना कर दिया कि वो अंदर नहीं जाएगा। तो बिरजू ने क्या किया? वो उसे वहीं छोड़कर अकेले उस अंधेरे वीरान किले में घुस गया। उसने वो दहलीज पार कर ली जिसके उस पार सिर्फ खामोशी थी और एक ऐसा सच जो उसके होश उड़ाने वाला था। और यहीं से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जहां बिरजू का अविश्वास एक भयानक हकीकत से टकराने वाला था। किले की वो मुर्दा खामोशी अब टूटने वाली थी। अंधेरा घिर चुका था, सूरज पूरी तरह डूब गया था और बिरजू किले के बीचों बीच खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, सुल्तान को आवाजें देने लगा, उसे चैलेंज करने लगा। मतलब वो जानबूझकर उस चीज को उकसा रहा था जिसके वजूद पर उसे यकीन ही नहीं था। और फिर वो हुआ। पहले सिर्फ कदमों की आहट, खाली खंडहर में, जैसे कोई चल रहा हो। फिर अपने कान के ठीक पास किसी की गर्म सांसें। बिरजू का खून जम गया और इससे पहले कि वो हिल भी पाता, एक झटके में किसी ने उसका पैर पकड़ा और उसे जमीन पर खींच लिया। कोई अनदेखी ताकत उसे घसीटते हुए और गहरे अंधेरे में ले जा रही थी। किसी तरह बिरजू ने पलटकर देखने की हिम्मत की और जो उसने देखा वो मंजर उसकी चीख निकालने के लिए काफी था। सुल्तान के लिबास में एक वजूद, जिसका चेहरा, जिसकी खाल उधड़ी हुई थी और पूरा जिस्म काला पड़ चुका था। एक ही पल में बिरजू समझ गया, वो कहानियां, वो सब सच था। उसे घसीटकर एक अंधेरी, सीलन भरी कालकोठरी में फेंक दिया गया। वहां बस एक आवाज गूंज रही थी, धम धम धम, जैसे कोई जोर जोर से कुछ पीट रहा हो। बस इसके आगे बिरजू कुछ सह नहीं पाया।
वो खौफ, वो आवाज़ें, वो उसके दिमाग पर इतनी हावी हो गईं कि वो चीखते चीखते बेहोश हो गया। बिरजू किले से बाहर तो आ गया, लेकिन जो बिरजू अंदर गया था वो कभी बाहर नहीं आया। उस रात ने उसके जहन पर एक ऐसा घाव छोड़ा जो शायद कभी नहीं भर सकता था। सोचिए, जो लड़का हर बात पर सवाल करता था, लॉजिक ढूंढता था, वो अब बस एकटक दीवारों को घूरता रहता था। वो एक पागल की तरह हो गया था। उस रात का खौफ उसका दिमाग झेल ही नहीं पाया। जब काफी देर तक बिरजू नहीं लौटा तो समीर घबरा गया। वो उसे ढूंढने किले की तरफ गया। बिरजू उसे बाहर मैदान में बेहोश पड़ा मिला। समीर ने अपने दोस्त की जान तो बचा ली, लेकिन उसका दिमाग, उसकी आत्मा, वो शायद उसी किले में कैद हो गई थी। वो मानसिक रूप से टूट चुका था, हमेशा के लिए। तो बिरजू की ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अंधविश्वास और अनदेखी सच्चाई के बीच आखिर कितनी पतली लकीर होती है? क्या हर वो चीज़ जिसे हम समझ नहीं पाते, उसे सिर्फ अंधविश्वास कह देना काफ़ी है? या कुछ सच इतने भयानक होते हैं कि उन्हें न देखना ही बेहतर है? सोचिएगा ज़रूर।